How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, Deep Water, written by William Douglas. तो विलियम डॉगलेस ने जो लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी है उनकी कि किस तरह से उनको जो बचपन का जो फियर था, डर था पानी का, उससे कैसे वो ओवरकम आए, तो बाहर निकल के आए हैं. तो उन्होंने, मैंने प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि किस तरह से उन्होंने YMCA पूल जो है 10 और 11 साल की जब वो थे ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने YMCA पूल, जिसका फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, YMCA यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, उनके जो है एक संस्था थी और उनके अपने जो है पूल थे. याकिमा रिवर का नाम क्या था? याकिमा रिवर. और उनकी मदर ने उनको बताया था कि याकिमा रिवर जो है काफ़ी डेंजरस है और इसमें कई जो है ड्रोनिंग इंसिडेंट हो चुके हैं. तो यही माइंड में जो है बार बार उनके फ्रेश होता रहता था कि उनकी मदर जो है बार बार बताती रहती थी इंसिडेंट्स के बारे में जो याकिमा रिवर में हुए. परंतु जो YMCA पूल था वो कैसा था? वो सेफ था, 2-3 फीट जो है डीप था फ्रॉम द शैलो एंड, और दूसरे एंड में 9 फीट डीप था. तो वहाँ पे जो है जब 10-11 साल की उम्र में जो है वो तैरना सीखने जाते हैं तो अचानक, और अपने साथ क्या लेके जाते हैं वो? एक 1 पेयर ऑफ विंग्स, एक जो है वाटर विंग्स जो है उनके पास रहती है. और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो है रिफ्रेश होता है कि उनका जो चाइल्डहुड फियर था, क्या था चाइल्डहुड फियर, वो उनके दिमाग में आता है कि किस तरह से उनके फादर जो है समुद्र तट पे कैलिफोर्निया के बीच में जो है उनको लेके जाते हैं और जो है वो उनके कंधे में जो है हंग रहते हैं. और कहाँ पे ले जाते हैं? बीच पे, जहाँ पे सर्फ, जहाँ समुद्री झाग, जहाँ फोम बना रहता है, वेव्स जो है फोम बना के रखते हैं, वहाँ पे दोनों फादर और जो है विलियम डॉगलेस हैं जो वहाँ पे खड़े रहते हैं. और अचानक एक वेव्स जो है इतनी तेजी से आती है, उनको जो है बरीड, मतलब पानी के ऊपर से जाती है, स्विफ्ट होके जाती है, तो वो थोड़ा सा बरीड हो जाते हैं और उनको लगता है उनका जो है जो ब्रीथ है वो क्या हो गया? गॉन हो गया, खत्म हो गया है. उनको लगता है ऐसे कि उनका दम घुटने लगा. तो ये जो डर था उनके दिमाग में जो है आज भी था, और इससे बाहर आने के लिए जो है वो स्विमिंग YMCA पूल जो है उन्होंने ज्वाइन करा था. और धीरे धीरे जो है वो वहाँ पे पानी के अंदर जो है क्या करने लगे थे? दूसरे बच्चों को देख के जो है वो सीखने लगे थे और थोड़ा सा इजी फील कर रहे थे. परंतु एक दिन जब वो अकेले जो है समुद्र वहाँ पे पूल पे जाते हैं, कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रांग बॉय आता है, एग्रेसिव सा. तो वो उसको जो है क्या बोलते हैं उनको कि क्या तुम यहाँ पे क्या करोगे? डग्ड माने डूबना, क्या तुम इस पानी में डूबोगे? मतलब उसको को चढ़ाने के लिए बोला हाई स्किनी. तो अब जो है इसके आगे की स्टोरी को जो हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम इस पार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब उस लड़के ने क्या करा? जो स्ट्रॉन्ग सा एग्रेसिव सा बॉय आया था उसने क्या करा? मुझे उठाया. कौन बोल रहा है ये? विलियम डॉगलेस कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं. उन्होंने मुझे पिक मी अप एंड टॉस माने फेंकना, जंप कर दिया. कहाँ फेंक दिया? मी इनटू द डीप एंड. और जहाँ पे गहरा पानी था वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं मुझको टॉस कर दिया, फेंक दिया, वहाँ पे धक्का दे दिया. कहते हैं ना कि धक्का देना, तो वहाँ पे जो है उनको धक्का दे दिया जहाँ पे पानी जो था काफी डीप था. आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन. और मैं जो था, ऑथर कह रहे हैं कि मैं जो था वहाँ पे सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में, स्वेलोड वाटर, स्वेलोड माने निगलना, और बहुत सारा जो पानी था वो क्या कर गए थे? स्वेलो कर गए थे. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और सीधे कहाँ चले गए? वो नीचे चले गए. I was frightened. और उनको क्या लगने लगा था? डर. But not yet frightened out of my wits or on the way. परंतु उन्होंने कहा डर से तो काम नहीं चलेगा, इससे जो है बाहर कैसे आए? On the way. और जब वो नीचे को जा रहे थे, on the way down I planned. और उसी समय उन्होंने क्या प्लानिंग करी? When my feet hit the bottom, I would make a big jump. कि उन्होंने क्या प्लानिंग करी कि जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, बॉटम की तरफ टच करूंगा, तो मैं एक क्या करूंगा? बिग जंप ले लूंगा और पैर को यहाँ टिका के क्या करूंगा? ऊपर आ जाऊंगा तेजी से. बिग जंप, कम टू द सरफेस. और मैं सीधे कहाँ आ जाऊंगा? सरफेस में आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट.
और सीधा जो है उस पे लेट जाऊंगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और धीरे धीरे क्या करूंगा, पैडलिंग करता करता कहाँ पहुंच जाऊंगा, पूल के किनारे। तो क्या प्लानिंग करी थी डॉगलेस ने, जब वो नीचे की तरफ जब उनको धक्का दिया था उस लड़के ने, तो उन्होंने क्या प्लानिंग करी, नीचे जाते जाते डीप वाटर की तरफ उन्होंने धक्का दिया था कि जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो मैं एक हिट लूंगा, मतलब एक जंप लूंगा तेजी से और ऊपर सरफेस में आ जाऊंगा और फ्लैट होके लेट के धीरे धीरे पैडलिंग करता हुआ मैं कहाँ चला जाऊंगा, पूल के किनारे चला जाऊंगा। It seemed a long way down. Those 9 feet were more likely 90. और उन्हें क्या लगा, ये बहुत लंबा लगा। It seemed a long way down. जब वो नीचे को जा रहे थे तो उन्हें लगा ये रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, क्योंकि जहाँ पे डीप था, शैलो की साइड तो 2-3 फीट था जो पूल था, बट जहाँ पे डीप वाटर था वहाँ पे कितना था, 9 फीट। और उनको जो वो 9 फीट कितना लगने लगा, 90 फीट के बराबर लगने लगा। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और जब जैसे वो नीचे बॉटम की तरफ पहुंचने वाले थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके फेफड़े जो है बस्ट होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो है काफी पानी जो है क्या कर लिया था, स्वेलोड कर लिया था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। समन्ड माने जुटाई, मतलब जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, जैसे वो नीचे पहुंचने वाले थे, हिट करने वाले थे बॉटम को, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जितनी स्ट्रेंथ थी सबको क्या करा, जुटाई। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, इंस्टेड आई केम स्लोली। और उन्हें लग रहा था कि क्या करेंगे कि वो जैसे ही नीचे जाएंगे और एक स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग माने अच्छी, ग्रेट स्प्रिंग माने स्ट्रॉन्ग जंप लेके जो है ऊपर आ जाएंगे, और आई वुड बॉब, और एक जो है बॉब की तरह जो है, एक कॉर्क की तरह जो है वो बाहर आ जाएंगे। परंतु इसके बदले क्या हुआ, आई केम स्लोली, धीरे धीरे, आई ओपन माई आईज, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर। और जब उन्होंने क्या करा, उसके बदले उन्हें क्या, जब वो बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा, चारों तरफ क्या है, पानी पानी है। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। और पानी भी कैसा था, गंदा पानी था, उसमें येलो टिंज था। आई ग्रू पैनिकी, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, एंड माई हैंड क्लच माने पकड़ना, ओनली एंड वाटर। और उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर आके क्या करूंगा, रोप को पकड़ूंगा। परंतु जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो चारों तरफ पानी पानी था, और क्या क्लच करा उन्होंने, पानी, क्योंकि वहां रोप नहीं थी, चारों तरफ क्या था, पानी पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स दम घुटना। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, येल माने चिल्लाना, वो चिल्लाना चाहते थे, बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई भी आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और तभी उनकी जो आंखें और नोज जो है बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, परंतु जो है मुंह जो है बाहर नहीं आया, खाली आंखें और नोज जो है पानी से बाहर आई। आई फ्लोट एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, और जो पानी था वो काफी ज्यादा स्वेलोड कर दिया था, पी लिया था उन्होंने। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और जो ऊपर को आना चाह रहे थे चोक हो गए थे, मतलब जो है उनका वर्क करना बंद कर देते, बट दे हंग एज डेड वेट्स। परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो है टांगे जो हैं काम करना बंद कर दी हैं, डेड वेट की तरह जो है, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मतलब रिजिड माने एक कठोर सी हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी, ऐसा लग रहा था उनको, ऐसा फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है क्या हुआ था कि काफी ज्यादा जो है पानी जो है उनके उसमें पेट में चला गया था, और फेफड़े भी जो है उनके काफी पानी भर गया था उनमें, और टांगे भी जो है जवाब नहीं दे रही थी, रिजिड्स हो गई थी, पैरालाइज टाइप की हो गई थी। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है, ऐसा फोर्स लग रहा है जो उनको जो है नीचे की तरफ खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, मतलब चिल्लाए वो, बट ओनली द वाटर हर्ड मी,
क्योंकि उनकी आवाज जो है बाहर नहीं जा रही थी, वो चिल्लाए बट खाली पानी ने उनकी आवाज सुनी और कोई भी नहीं सुन सकता था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I had started on the long journey back to the bottom. और फिर जो उनकी जो जर्नी थी वापस जो है कहाँ पे जाने लगी थी, बॉटम टू द पूल, पूल जो था उसमें के बॉटम पे जाने लगी थी। I struck at the water as I went down, expanding my strength as an one in a nightmare. Nightmare किसको बोलते हैं? सपना। Fights an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy, but I remember the strategy. अब जो था I struck at the water, जो जब वो नीचे जा रहे थे फिर वो जो है पानी से ही टकराए क्योंकि चारों तरफ पानी पानी था और वो जो है उनको एक सपना सा लग रहा था कि एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज एन, जैसे भी वो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठे करे थे उन्हें एक सपना सा लग रहा था कि वो एक फोर्स से जो है लड़ रहे हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और जो सांसें जो सारी उनकी ऐसा लग रहा था ही हैज लॉस्ट इट। माई लंग्स, और जो लंग्स भी हैं वो भी दर्द कर रहे थे, काफी बस्ट हो गए थे वो भी। माई हेड थ्रॉब्ड, सिर भी दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, परंतु उनको जो स्ट्रेटेजी जो थी, प्लानिंग बनाई थी उन्होंने, वो याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, जो प्लानिंग उन्होंने कब बनाई थी, जब उस स्ट्रांग लड़के ने उनको क्या करा था, पानी के अंदर डीप वाटर की तरफ जो है धक्का दिया था। तो नीचे जाते समय उन्होंने प्लानिंग करी थी कि मैं एक हिट जंप लूंगा और ऊपर आके सरफेस में आऊंगा और धीरे धीरे पैडलिंग करता हुआ मैं सरफेस में चला जाऊंगा। तो जब वो ये अपना जो है सेंस खो रहे थे तो उन्हें खाली ये याद आ रहा था, उनकी स्ट्रेटेजी याद आ रही थी। आई विड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि बॉटम ऑफ द पूल से मैं स्प्रिंग करके आऊंगा ऊपर, एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं जो हूँ पानी में कैसे लेट जाऊंगा, फ्लैट। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने आर्म्स से जो है, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस तरह से जो है मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से बताया कि जो उनके अंदर एक जो डर था उससे बाहर आने के लिए जो है इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल को जो है ज्वाइन करा था। परंतु एक दिन जब वो किनारे पूल के बैठे थे तो एक लड़के ने जो है उनको क्या करा, टॉस्ड हिम इन द डीप वाटर ऑफ द पूल, जहाँ पे डीप वाटर था पूल का, जहाँ पे 9 फीट था, वहां पे उसको क्या करा, उन्होंने पुश करा। और सीधे जो है जब वो नीचे जा रहे थे, सरफेस से बॉटम की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में क्या प्लानिंग करी कि मैं जो है हिट करूंगा और एक जो है बॉब की तरह जो है, मैं कॉर्क की तरह जो है मैं जंप लेके कॉर्क की तरह ऊपर सरफेस में आ जाऊंगा और उसके सरफेस में फ्लैट जो है लेट जाऊंगा और धीरे धीरे जो है पैडलिंग करता हुआ मैं बाहर आ जाऊंगा। परंतु जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो 9 फीट डीप है, कैसा लग रहा था उनको, ये 90 फीट है, इतने धीरे धीरे उनको लग रहा था कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। और उन जो इमेजिन कर रहे थे कि 9 फीट जो है कंपेयर कर रहे थे, वो 90 फीट के बराबर उनको लग रहा था। और उन्हें ऐसा लग रहा था उनके पैर, हाथ, मुंह जो है सब जो है वो करना बंद कर रहे हैं। परंतु फिर भी जो है उनको अपनी जो स्ट्रेटेजी थी वो याद आ रही थी कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी थी व्हाइल ही वाज गोइंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो क्या स्ट्रेटेजी थी कि मैं किक करूंगा और ऊपर सरफेस में आ जाऊंगा और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो अभी जो है आज चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द राइटर, जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड है ये। व्हाट डिड द राइटर नोटिस, what did the writer notice when he was sitting
when he was sitting alone on the side of the pool of the YMCA, Young Men's Christian Association. So what did the writer notice when he was sitting alone on the side of the YMCA? तो उन्होंने क्या नोटिस करा? ठीक है, तो इसका आंसर है, मैं आंसर भी डिस्कस कर रही हूँ साथ साथ. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर वॉज नन. वहां पे कोई भी नहीं था. हिंदी में भी बता रही हूँ जिससे आपको इजी रहेगा लिखने के लिए. देयर वॉज नन एल्स एट द पूल. वहां पे कोई नहीं था. द राइटर वॉज अफ्रेड टू गो इन अलोन. अकेले जाने में डर लग रहा था राइटर को. सो ही जस्ट सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेटेड. इट वॉज ऑल क्वाइट. बहुत शांत था. द वाटर वॉज स्टिल. पानी जो है रुका हुआ था. द टाइल्ड बॉटम वॉज एज क्लीन एंड वाइट एज अ बाथटब. ये मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था. तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डिड द बिग बॉय who threw the writer into the pool look. इसका मतलब है कि वो लड़का जिसने राइटर को पूल में डाला तो कैसा दिखता था. तो आंसर क्या है इसका? द बॉय लुक्ड अ काइंड ऑफ ब्रूसर. एक जो है बुक्केबाज की तरह लग रहा था. वो स्ट्रॉन्ग सा था, एग्रेसिव सा था. ही वॉज अबाउट 18 years ओल्ड. कितने साल का था वो? 18 years का था. He had thick hair on his chest. He had a well-built, beautiful body. और उसकी बॉडी जो थी काफी स्ट्रॉन्ग सी थी. और क्या थी उसकी? रिपलिंग मसल्स थी. He had rippling muscles on his arms and legs. ये आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का. Now come to the third question. What did the 18 years old old boy do to the writer and why? And why? 18 साल का जो लड़का था उसने राइटर के साथ क्यों किया, क्या किया और क्यों किया, ये आपको आंसर में लिखना है. तो ये आंसर आपको शायद काफी बच्चों को पता भी होगा. क्या करा था? द बॉय saw the writer sitting alone on the side of the pool. He cried, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तुम डूबना कैसे पसंद करोगे? With him, with this he picked the writer. इतना कह के उसने क्या करा? राइटर को पिक करा and tossed him into the pool. और पूल में डाल दिया जहाँ पे क्या था? गहरा पानी था. However, he later said he was only fooling. कि वो तो क्या कर रहा था? उनको मूर्ख बना रहा था या मजाक कर रहा था. तो ये आंसर है इसका कि what did the 18-year-old boy do to the writer? राइटर के साथ क्या करा, क्यों करा? तो ये आंसर है इसका. Now come to the fourth question. What is the misadventure जो
राइटर के साथ मिस एडवेंचर हुआ था। क्या हुआ था मिस एडवेंचर? दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट, कौन सी एडवेंचर उनके साथ हुआ था जिसके बारे में राइटर ने जो है यहाँ पे डिस्कस करा? तो कौन सा एडवेंचर था? दुर्घटना कौन सी? मिस एडवेंचर, दुर्घटना जो राइटर ने अपने बारे में बताई थी। तो डॉगलस हैड ज्वाइंड द YMCA, तो डॉगलस ने, जो विलियम डॉगलस ने थे, क्या ज्वाइन करा था? YMCA जो है एक पूल, मैंने पहले बताया था कि रिवर याकिमा में था, और ये संस्था ने बनाया हुआ था वहाँ पे, और उनके अपने पूल थे जो अपॉर्चुनिटी देते थे हाउ टू स्विम, तो वहाँ पे जो है राइटर ने ज्वाइन करा था। तो डॉगलस हैड ज्वाइंड द YMCA स्विमिंग पूल and to learn to swim. One day a big boy picked him up and tossed him into the pool. The writer had not yet learned swimming. जब उस लड़के ने उनको उसके अंदर, पानी के अंदर डाला था, तब तक उनको क्या था? स्विमिंग अच्छी तरीके से नहीं आती थी। He was almost drowned, और उन्हें जो था ऑलमोस्ट जो थे वो क्या हो गए थे? ड्रॉन्ड माने डूब गए थे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या मिस एडवेंचर हुआ था उनके साथ, क्या दुर्घटना घटी थी कि जब उस लड़के ने उनको पानी के अंदर डाला था तब तक उनको क्या नहीं आती थी? स्विमिंग। तो आंसर एक बारी और मैं बता रही हूँ। डॉगलस हैड जॉइंड द YMCA स्विमिंग पूल टू लर्न टू स्विम। One day a big boy picked him up and tossed him into the pool. The writer hadn't yet learned swimming. He was almost drowned. मतलब जो है वो डूब गए थे, लगभग, almost. Next question है, why was the writer at first? Why was the writer at first not much frightened? Not much frightened. Frightened means डर. Frightened. When he was thrown into the pool. तो जब उनको पानी में डाला था तो पहले वो डर नहीं रहे थे, तो इसका आंसर है द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल. ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट मच, डर लग रहा था पर ज्यादा नहीं लग रहा था. ऑन द वे डाउन ही मेड अ प्लान. He would hit the bottom and make a big jump, then he would come to the surface like a cork. So this is the answer of this question. तो जिन बच्चों का छूट गया है या दोबारा देखना चाहते हैं तो इसको DD उत्तराखंड के YouTube चैनल में आप इसको दोबारा देख सकते हैं. आप इनको करें क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.